Hello students, today I am going to teach you chapter 5 a cricket match। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से दो टीम क्रिकेट मैच खेलने के लिए उतरती है। एक क्रिकेट टीम का नाम होता है मुगलटन और दूसरी क्रिकेट टीम का नाम होता है डिंगलेडेल। इन दोनों टीमों के बीच में बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होता है और उस मैच में कौन जीतता है वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल मुगलटन हैड द फर्स्ट इनिंग्स। मुगलटन टीम जो होती है उसकी फर्स्ट इनिंग आती है, यानी कि वो टॉस जीत जाती है और पहले खेलने के लिए उतरती है। देयर वॉज ग्रेट इंटरेस्ट व्हेन मिस्टर डमकिंस एंड मिस्टर पॉडर, टू ऑफ द मोस्ट फेमस मेंबर्स ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड क्लब, वॉक्ड बैट इन हैंड टू देयर रेस्पेक्टिव विकेट्स। वहाँ पर इंटरेस्ट और बढ़ जाता है जब मिस्टर डमकिंस और मिस्टर पॉडर, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड क्लब यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्लब के बहुत ज़्यादा फेमस सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, वॉक्ड बैट इन हैंड टू देयर रेस्पेक्टिव विकेट्स। वो हाथ में बैट को लिए हुए अपने अपने विकेट्स की ओर चल कर के जाते हैं। मिस्टर लूफी, द हाईएस्ट टूर्नामेंट ऑफ द डिंगलेडेल, वाज सिलेक्टेड टू बॉल अगेंस्ट द ग्रेट डमकिंस। और मिस्टर लूफी, जो कि डिंगलेडेल टीम के हाईएस्ट टूर्नामेंट यानी कि सबसे अच्छे खिलाड़ी होते हैं, वॉज सेलेक्टेड टू बॉल अगेंस्ट द ग्रेट डमकिंस, यानी कि उनको डमकिंस के अगेंस्ट यानी कि डमकिंस के खिलाफ बॉलिंग करने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। एंड मिस्टर स्ट्रगल्स वाज सेलेक्टेड टू डू द सेम फॉर द हिदर टू अनकॉन्कर्ड पॉडर। और डिंगलेडेल टीम से ही मिस्टर स्ट्रगल्स को सेलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, टू डू द सेम फॉर द हिदर टू अनकॉन्कर्ड पॉडर, यानी कि अब तक के, हिदर टू मतलब होता है अब तक के, अनकॉन्कर्ड यानी कि अविजित, जिनको अभी तक किसी ने भी हराया नहीं है, जिनको किसी ने अभी तक आउट नहीं किया है, ऐसे मिस्टर पॉडर को बॉलिंग करने के लिए उनको सेलेक्ट किया जाता है। सेवरल प्लेयर्स टुक पोजीशंस टू लुक आउट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फील्ड। कई सारे खिलाड़ी मैदान में अलग अलग भाग को लुक आउट करने के लिए यानी कि अलग अलग भाग का क्षेत्र रक्षण करने के लिए पोजीशन लेते हैं। ईच वन स्टूड इन द प्रॉपर एटीट्यूड बाय प्लेसिंग वन हैंड ऑन ईच नी। हर एक प्लेयर अपने प्रॉपर एटीट्यूड यानी कि अपने उचित तरीके से खड़ा होता है, बाय प्लेसिंग वन हैंड ऑन ईच नी, यानी कि अपने एक एक हाथ को अपने घुटनों पर रख करके वो खड़े होते हैं। एंड स्टूपिंग मतलब होता है झुक करके, यानी कि वो आगे झुक करके खड़े होते हैं। एज इफ टू प्ले लीप फ्रॉग, जैसे कि वो एक फ्रॉग की तरह यानी कि एक मेंढक की तरह छलांग लगाने वाले हों। ऑल द प्लेयर्स डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। सभी प्लेयर इसी प्रकार की चीज़ें करते हैं या इसी प्रकार से पोजीशन में खड़े होते हैं। इंडीड इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू लुक आउट इन एनी अदर पोजिशन। और इंडीड यानी कि वास्तव में, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल यानी कि ये काफ़ी इम्पॉसिबल है, असंभव है, टू लुक आउट यानी कि फील्डिंग करना या क्षेत्र रक्षण करना, इन एनी अदर पोजिशन यानी किसी और पोजिशन में खड़े होकर। द अंपायर्स वर स्टेशन बिहाइंड द विकेट्स। अंपायर्स जो थे वो स्टेशन यानी कि खड़े थे, बिहाइंड द विकेट्स यानी कि विकेट के पीछे। द स्कोरर्स वर प्रिपेयर्ड टू राइट द रन्स। और स्कोरर्स रन लिखने के लिए बिल्कुल तैयार थे। देयर वॉज अ ब्रीथलेस साइलेंस। वहाँ पर बहुत ज़्यादा खामोशी थी। मिस्टर लूफी रिट्रीटेड अ फ्यू स्टेप्स बिहाइंड द विकेट ऑफ मिस्टर पॉडर। मिस्टर लूफी कुछ कदम रिट्रीट यानी कि पीछे हटे, बिहाइंड द विकेट ऑफ मिस्टर पॉडर यानी कि मिस्टर पॉडर के विकेट से कुछ कदम पीछे की तरफ जाते हैं। एंड हेल्ड द बॉल टू हिज राइट आई फॉर सेवरल सेकेंड्स। और कुछ सेकेंड्स के लिए वो अपनी राइट आई यानी कि जो अपनी दाईं आंख होती है उसकी ओर उस बॉल को हाथ में पकड़े हुए होते हैं। डमकिंस वेटेड फॉर इट्स कमिंग विद हिज आइज फिक्स्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ लफी। और डमकिंस उनके आने का इंतजार करते हैं, विद हिज आइज फिक्स्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ लूफी। और उनकी आइज जो होती है, उनकी आंखें जो होती है, वो लूफी के मूवमेंट के ऊपर फिक्स थी, फोकस्ड थी। प्ले सडनली क्राइड द बॉलर। अचानक बॉलर चिल्लाया, प्ले यानी कि खेलो। द बॉल फ्लू फ्रॉम हिज हैंड स्विफ्टली टुवर्ड्स द सेंटर स्टंप ऑफ द विकेट। बॉल तेजी से उसके हाथ से निकलकर सेंटर स्टंप ऑफ द विकेट यानी विकेट के सेंटर स्टंप की ओर बढ़ी। डमकिंस वाज ऑन द अलर्ट। डमकिंस बिल्कुल अलर्ट थे, तैयार थे। इट फेल ऑन द टिप ऑफ द बैट। और यह बॉल बैट के टिप यानी कि उसके निचले हिस्से पर लगी। एंड बाउंडेड फार अवे ओवर द हेड्स ऑफ द फील्डर्स।
और सभी फील्डर्स के सिरों के ऊपर से वो बॉल उड़ करके चली गई। रन रन अनदर थ्रो, इट स्टॉप, नो रन, थ्रो थ्रो। Such were the shouts which followed the stroke, and at the end of it all, Muggleton had scored 2. रन रन अनदर थ्रो, रन स्टॉप, इस तरह की शाउटिंग्स उस स्ट्रोक को फॉलो करती रही, यानी कि जब वो स्ट्रोक लगा तो उसके बाद में इस तरह की वहाँ पर शाउटिंग होने लगी। एंड एट द एंड ऑफ इट ऑल, और इन सब के अंत तक, मुगल्टन हैड स्कोर 2, यानी मुगल्टन टीम जो थी उसने 2 का स्कोर बना लिया था, यानी कि 2 रन बना लिए थे। नॉर वॉज पॉडर एनी लेस, पॉडर भी किसी से कम नहीं थे। ही ब्लॉक द डाउटफुल बॉल्स, उन्होंने डाउटफुल जो बॉल्स थी उनको रोक लिया। मिस्ड द बैड वंस, और जो बुरी बॉलें थी उनको छोड़ दिया। टुक द गुड वंस, और उन्होंने अच्छी बॉल्स को पिक किया। एंड सेंड देम फ्लाइंग ऑल ओवर द फील्ड, और जो अच्छी बॉल्स थी उनको उन्होंने मैदान से बाहर पहुंचा दिया। द फील्डर्स वर हॉट एंड टायर्ड, खिलाड़ी हॉट यानी कि गर्म हो चुके थे फिजिकल मूवमेंट की वजह से, और टायर्ड यानी कि थक चुके थे। द बॉलर्स वर चेंज्ड एंड बॉल्ड टिल देयर आर्म्स एक्ड, बॉलर्स बार बार चेंज हुए और वो तब तक बॉलिंग करते रहे जब तक कि उनके हाथ न दुखने लग गए। बट डमकिंस एंड पॉडर रिमेन अनकॉन्कर्ड, लेकिन अभी तक डमकिंस और पॉडर अनकॉन्कर्ड थे, यानी कि उन्हें कोई भी आउट नहीं कर पाया। बाय द टाइम डमकिंस वॉज कॉट आउट एंड पॉडर स्टम्प्ड, ऑल मुगल्टन हैड made 54 while the score of the Dingledale was as blank as their faces. जिस समय तक मिस्टर डमकिंस और मिस्टर पॉडर आउट हुए तब तक मुगल्टन जो टीम थी उसने 54 यानी कि 54 रन बना लिए थे, while the score of the Dingledale, जबकि जो डिंगलेडेल टीम थी उसका स्कोर was as blank as their faces, यानी कि उनके चेहरों की तरह ही बिल्कुल ब्लैंक था, यानी कि खाली था। The differences was too great to be recovered, और ये जो डिफरेंस था, ये जो अंतर था स्कोर का, ये इतना बड़ा था कि इसको रिकवर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। In vain did the eager Luffy and the energetic Struggles do all that they could to cover the crown Dingledale had lost. लूफी और स्ट्रगल ने मैच जीतने के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे, लेकिन अब इसका कोई यूज़ नहीं था, यानी कि ये सारी उनकी जो मेहनत थी वो इन वेन यानी कि व्यर्थ रही, बेकार रही। एंड डिंगलेडेल गैविन, और डिंगलेडेल टीम हार गई। एंड अलाउड द सुपीरियर स्किल ऑफ द ऑल मुगल्टन्स, और ऑल मुगल्टन जो टीम थी उसने अपनी सुपीरियर स्किल्स यानी कि जो भी उनकी श्रेष्ठ जो भी स्किल थी, कौशल था, उससे उन्होंने मैच जीत लिया। तो इस तरीके से मुगल्टन जो टीम होती है वो मैच जीत जाती है, और चैप्टर 5 जो है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। I think this is enough for today. Thank you and have a nice day.